दोस्तों, कहानियाँ जीवन की में आप सबका स्वागत है। हर लड़की के जीवन में एक ऐसा मोड़ आता है जहाँ वो रिश्ते के मायनों को समझती है, जहाँ उसका भरोसा टूटता है लेकिन उसके टूटे हुए दिल के टुकड़ों से भी रोशनी फूटती है। ये कहानी मेरी अंजलि की। मेरी जिंदगी में जब रिश्तों की नींव डगमगाई तो मंदिर की सीढ़ियाँ मेरा सहारा बनी और फिर वहीं से मेरी कहानी दोबारा शुरू हुई। दर्द से, पछतावे से, प्रेम से, सच्चाई से भरे नए अध्याय के साथ। हम एक मध्यम वर्गीय परिवार से थे। माँ पापा को गुजरे 2 साल हो चुके थे। मेरा एक ही बड़ा भाई था, अमित भैया। उन्होंने मुझे माँ बाप दोनों बनकर पाला था। वो मेरे लिए सब कुछ थे। हमारी जिंदगी में सुख शांति थी, सिवाय इस चिंता की कि अब भैया की शादी होनी चाहिए। जब भाभी यानी रिया इस घर में आई तो मैं सच में बहुत खुश थी। सुंदर, पढ़ी लिखी और तेज तर्रार लड़की थी वो। मैंने तो शुरू से उन्हें अपनी बड़ी बहन माना, लेकिन शायद वो मुझे कभी बहन नहीं समझ पाई। शादी के कुछ हफ्ते बाद ही वो सब बदल गया। रिया भाभी का रवैया अजीब हो गया था। वो हर बात पर मुझे डांटना, ताने देना, झूठे इल्जाम लगाना शुरू कर चुकी थी। अंजलि देर से उठती है, अंजलि घर का काम नहीं करती, अंजलि मेरी बातों में दखल देती है। एक दिन उन्होंने हद ही कर दी। अचानक चिल्लाकर बोली, अमित, इसे अंजलि पर शक है, इससे मुझसे जलन है। ये मेरे पीछे सूरज से बात करती है। सूरज, वो रिया भाभी का कॉलेज का दोस्त था। मैं उसे बस एक बार मिली थी, जब भी वो भाभी से मिलने आया था। भैया ने मेरी तरफ देखा, उनकी आंखों में सवाल थे और मेरा दिल अंदर अंदर चित्कार उठा। अगले दिन भैया ने मुझे एक शब्द कहे बिना घर से बाहर निकाल दिया, जब तक सच्चाई सामने ना आए तुम इस घर में नहीं रहोगे। उनका यही कहना था। मैं सन्न रह गई। जिन भैया के लिए मैंने सब कुछ छोड़ा, उन्होंने मेरा विश्वास तोड़ दिया। मैं बिना कुछ कहे मंदिर की सीढ़ियों पर जाकर बैठ गई। वहीं बैठकर मैं जिंदगी के उस हिस्से को सोचती रही जो मेरे सबसे अपने ही छीन लिए गए। मैंने खाना नहीं खाया, ना पानी पिया, बस सोचती रही, क्या सच में औरत की सबसे बड़ी दुश्मन औरत ही होती है। उस रात भैया किसी काम से जल्दी लौटे। दरवाजा खोलते उन्होंने भाभी को सूरज से फोन पर बात करते सुना। अभी कुछ दिन और संभलना पड़ेगा, अमित को शक नहीं होना चाहिए, बच्चा तो तुम्हारा ही है ना, बस एक बार मेरी जगह पक्की हो जाए। भैया की आंखों में खून उतर आया। उन्होंने सारे फोन रिकॉर्ड किया। भाभी ने मुंह फेर लिया था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। भैया पूरे मोहल्ले में मुझे ढूंढते रहे। मंदिर की सीढ़ी पर बैठी मैं उन्हें दूर से आता देख रही थी, देख रो पड़ी। उन्होंने मेरे पैरों में गिरकर माफी मांगी। मुझे माफ कर दे अंजलि, मैंने तुमसे बड़ा कोई गुनाह किया है। मैं भैया के साथ घर लौटी, लेकिन अब वो घर पहले जैसा नहीं रहा। भाभी एक कोने में सिसक रही थी। उन्होंने भी मेरे पैरों में गिरकर माफी मांगी और कहा, मैं माँ बनने वाली हूँ और तुम्हारे बच्चे की। भैया के चेहरे पर विश्वास होने लगा कि ये एक और चाल है। उन्होंने उसी वक्त फैसला किया अब सच्चाई मेडिकल से साबित होगी। हम सब डीएनए टेस्ट के लिए गई। रिपोर्ट आई, बच्चा वाकई भैया का ही था। भैया के चेहरे पर हैरानी और गुस्सा दोनों थे, लेकिन इस बार उन्होंने सब्र से काम लिया। उन्होंने रिया भाभी से कहा, मैंने तुम्हें माफ किया, लेकिन अंजलि को नहीं भूलूंगा। आज जो मेरे और तुम्हारे बीच एक रिश्ता बचा, वो सिर्फ इस बच्चे की वजह से है। तुम्हारा झूठ अगर बड़ा होता तो मेरा प्यार भी उतना ही बड़ा है, लेकिन अब अंजलि मेरी पहली जिम्मेदारी है। आज मेरी शादी है सूरज से नहीं, बल्कि उस इंसान से जिसने मुझे टूटकर चाहा, जिसने मेरे दर्द को बांटने के लिए अपना नाम तक कुर्बान करने को तैयार था। उसका नाम भी सूरज है, लेकिन वो भाभी वाले सूरज नहीं है। मेरा सूरज तो मेरी जिंदगी का उजाला है। आज जब मैं मंडप में बैठी हूँ, भैया मेरी आरती उतार रहे हैं। उनकी आंखों में गर्व है और अफसोस का निशान भी। वो जानते थे कि मुझे खोते खोते पाया है, और मैं जानती हूँ जो कुछ हुआ उसने मुझे तोड़ने के बजाय मुझे नया बना दिया। दोस्तों, मेरी आज की ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को हाइप, लाइक और शेयर कीजिएगा। ऐसी और कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों।